उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। करीब 15 मिनट तक सड़क पर मौत का खूनी खेल चलता रहा। एक के बाद एक गोलियां दागी जाती रही और जब सब कुछ थमा तब सड़क पर दो लोग खून से लथपथ पड़े थे। लेकिन इस खूनी संघर्ष का सबसे खौफनाक मंजर बाकी था, क्योंकि एक घायल युवक के ऊपर कार चढ़ा दी गई। दरअसल ये पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर का है। यही गांव के रहने वाले सोनू और अजब सिंह दोनों ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। गांव में दोनों की पहचान एक ही धंधे की वजह से थी, लेकिन इसी धंधे ने दोनों के बीच में ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जिसने आखिरकार दो परिवारों के घर उजाड़ दिए। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था। कई बार दोनों का आमना सामना हुआ, कई बार कहा सुनी भी हुई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही विवाद सड़क पर खूनी जंग में तब्दील हो जाएगा। मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे सोनू अपने साथियों प्रशांत और सत्तू के साथ स्विफ्ट कार से अपने गांव वापस लौट रहा था। उधर अजब सिंह भी अपने साथियों उत्तम और रतन के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर उसी रास्ते से गांव आ रहा था। दोनों को नहीं पता था कि कुछ ही मिनट के बाद उनकी ये मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। गांव से करीब 2 किलोमीटर पहले सड़क पर दोनों गाड़ियां आमने सामने आकर रुक गयी। दोनों पक्ष गाड़ियों से नीचे उतरे, नजरें मिली और फिर वही पुराना हिसाब सामने आ गया। पहले तीखी बहस हुई, फिर आवाजें ऊंची होने लगी और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। माहौल हर सेकंड बिगड़ता जा रहा था, लेकिन किसी ने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। कुछ पल बाद दोनों तरफ से हथियार निकल आए। बस यहीं से खेल शुरू हुआ, वो खूनी खेल जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे बुलंदशहर जिले को दहला दिया। पहली गोली किसने चलाई ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही पहली गोली चली वैसे ही दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग शुरू हो गई और इसके बाद सड़क रणभूमि में बदल गई। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलती रही और करीब 20 से 22 राउंड फायरिंग हुई। हर गोली के साथ दहशत बढ़ती जा रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच एक गोली सीधे सोनू सीने में जा लगी। उधर अजब सिंह भी सीने में गोली लगते ही सड़क पर गिर पड़ा। लेकिन फायरिंग यही नहीं रुकी। गोलीबारी में रतन और अरविंद के पैर में भी गोली लगी। कुछ ही मिनटों में सड़क पर 4 लोग घायल पड़े थे और चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। जब फायरिंग रुकी तो दोनों पक्ष अपने अपने लोगों को बचाने में जुट गए। उत्तम और रतन गंभीर रूप से घायल अजब सिंह को उठाकर स्कॉर्पियो में डालने लगे ताकि उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी दौरान जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। सड़क पर सोनू गंभीर हालत में पड़ा था। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन आरोप है कि अजब सिंह को लेकर जा रही स्कॉर्पियो सोनू के ऊपर से गुजार दी गई। जिस युवक ने कुछ देर पहले गोलियां झेली थी उसे कार के पहियों ने भी नहीं बख्शा। सड़क पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उधर अजब सिंह को गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, लेकिन गोली उसके शरीर को इतना नुकसान पहुंचा चुकी थी कि कुछ ही देर के बाद डॉक्टरों ने अजब सिंह को भी मृत घोषित कर दिया। यानी जिस पैसों के विवाद ने इस खूनी संघर्ष को जन्म दिया, उसी विवाद ने एक ही रात में 2 लोगों की जान ले ली। सड़क पर बिछी लाशें, चारों तरफ फैला खून और गोलियों के खाली खोखे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ मिनट पहले कितना बड़ा खूनी खेल खेला गया था। जैसे ही इस दोहरे हत्याकांड की खबर गांव निजामपुर पहुंची, वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसे जो खबर मिली वह उसी हालत में घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इतनी गोलियां कैसे चल गई। वहीं इस पूरी वारदात की सूचना मिलते ही सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि घटनास्थल को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सड़क पर बिखरे कारतूस, खून के निशान, दोनों गाड़ियां और घटनास्थल पर मौजूद हर छोटे बड़े सबूत को पुलिस ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रात के करीब 1:30 बजे मेरठ जोन के एडीसी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि लेथानी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई और साफ निर्देश दे दिए गए कि इस दोहरे हत्याकांड में शामिल एक एक आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
उधर दो लोगों की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। किसी भी तरह की नई हिंसा को रोकने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और इतना ही नहीं, स्थिति को देखते हुए पीएससी भी बुला ली गई ताकि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में रह सके। अब पुलिस इस पूरे मामले की एक कड़ी जोड़ रही है। आखिर पहली गोली किसने चलाई, किसके पास कौन कौन से हथियार थे, किसने फायरिंग की और घायल सोनू के ऊपर कार चलाने का आरोप किस पर बनता है, इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल तलाशे जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद की बात सामने आई है। घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है। दोनों पक्ष के ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। एसएसपी ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के कुछ लोग वारदात के बाद मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस अब दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस होली वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब विवाद अदालतों और कानून से सुलझाए जा सकते हैं, तो आखिर लोग बंदूकों से फैसला करने पर क्यों उतर आते हैं। कुछ पैसों का विवाद देखते ही देखते 2 परिवारों की खुशियों को निगल गया। एक सड़क, 2 गाड़ियां, 2 पक्ष और कुछ मिनट का गुस्सा इतना भारी पड़ा कि अब सिर्फ पीछे मातम बचा है और उन गोलियों की गूंज जिसने पूरे बुलंदशहर को दहला कर रख दिया।